अप्रैल 1973। एक ऐसा खूंखार जानवर जिसे हम सब इनफील्ड मॉन्स्टर के नाम से जानते हैं। वाक़े की शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स के छोटे से गांव इलिनॉइस से शुरू होती है, जिसमें एक शख्स जो कि हेनरी मैकडेनियल के तौर पर था। इसी शख्स ने यह दावा किया था कि उसने इस खूंखार जानवर को देखा है। उस वक्त खबर मीडिया में छपी और लोगों में इनफील्ड मॉन्स्टर से मुतल्लिक डर पैदा होने लगा। 25 अप्रैल 1973 की रात को कुछ 1 बजे तक हेनरी मैकडेनियल ने अपने सामने के दरवाजे पर एक खरोंचने की आवाज़ सुनी। उन्होंने घर की खिड़की से बाहर देखा और वो चीज़ देखी जिसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। दरअसल वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि खुद इनफील्ड मॉन्स्टर ही था। उन्होंने अपनी बंदूक और फ्लैशलाइट उठाई और तेज़ हवा में बाहर गए, जहां उन्होंने अंधेरे में एक चीज़ की परछाई देखी जो दिखने में किसी खूंखार जानवर की तरह दिख रही थी। मैकडेनियल ने डर का इजहार करते हुए उस चीज़ पर 4 गोलियां चलाई, जिसमें से एक गोली उस चीज़ को लगी और उसने एक खौफनाक आवाज़ निकाली, जिससे वो चीज़ नज़दीक के रेलवे एम्बैंकमेंट की तरफ भागने लगी और 3 कदम लगाकर 50 फुट दूर तक पहुंचने लगी। डेनियल ने बाद में ये भी बताया कि उस चीज़ की 3 टांगें थी, एक छोटी सी बॉडी थी, 2 छोटे बाजू थे और लाल लाल आंखें थी जो फ्लैश लाइट्स की तरह बड़ी बड़ी थी। उसकी कद 4.5 फुट थी और वो ग्रे रंग की थी। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि वो ऑलमोस्ट इंसानी जिस्म जैसी थी। मैकडेनियल ने मुकामी हुकूमत को बुलाया और उन्हें अपने घर के करीब नरम मिट्टी में उस जानवर के पैरों के निशान दिखाए, जो मैकडेनियल ने कुत्ते के पैरों के मुताबिक बयान किए थे। पुलिस ने मैकडेनियल की रिवायत को झूठा ठहराया, ये कहकर कि वो शराब के नशे में मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। नज़दीक के रिहायशियों से पता चलता है कि मैकडेनियल का पड़ोसी ग्रेग गैरेट, जो सिर्फ और सिर्फ 10 साल का था, जो दावा कर रहा था कि उसने मैकडेनियल से आधे घंटे पहले वही चीज़ देखी थी और वो उसके काफ़ी नज़दीक भी था, और वो मॉन्स्टर उस बच्चे के पैर पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से उसके जूते फट गए थे। बाद में इस बच्चे ने वेस्टर्न इलिनॉइस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स को बताया कि उसकी रिवायत एक मजाक थी। WWKI के न्यूज़ डायरेक्टर रिक रैम्बो ने उस दिन के बाद इलाके में जाकर तफ्तीश की और उन्होंने मैकडेनियल के घर के नज़दीक एक खाली इमारत में खड़ी हुई अनजान चीज़ को देखा। उन्हें कहीं ना कहीं डेनियल की बात सच लगने लगी थी। फिर उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और उस पर गोली भी चलाई, जिससे वो जानवर इमारत से कूद पड़ा। रिक रैम्बो ने दावा किया कि उसने उस जानवर के गिरने की आवाज़ को रिकॉर्ड किया है, जिसके बाद ये मिस्ट्री और भी ज़्यादा मशहूर होने लगी और लोगों में मज़ीद डर फैलने लगा। रिसर्च के बाद पता चला कि वो जानवर कोई और नहीं बल्कि जंगल से भागा हुआ कोई कंगारू या बंदर होगा, जिसकी 3 टांगें दुम की सूरत में अंधेरे में नजर आई होगी। चूँकि इस वाक़े का कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल सका और ना ही इस इनफील्ड मॉन्स्टर को दोबारा कहीं देखा गया। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ग्रेग गैरेट जो बच्चा था, उसने अपनी रिवायत को मजाक की सूरत में पेश किया और इससे यही साबित होता है कि डेनियल का बताया हुआ वाक़या भी झूठा हो, क्योंकि पुलिस ने उस रात डेनियल को नशे में पाया था, जिस वजह से ये प्रूफ हो चुका था कि इसका दिया हुआ बयान झूठा है। इसके बाद इस केस को यहीं क्लोज कर दिया गया। यूँ तो देखा जाए तो अनसॉल्व मिस्ट्रीज बेशुमार है, लेकिन कुछ ही कहानियाँ ऐसी है जो बिला वजह ही मशहूर है और उसका कोई एविडेंस या प्रूफ भी नहीं, और ये उनमें से एक ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल इन्फो मैकडेनियल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।